और टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा एग्रीकल्चर, क्रॉप में और एनिमल में भी उसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक हमारा है बच्चों जीआई टैग का। नाम सुना जीआई टैग? बोल सर ये टैग तो हम लोग जो है फेसबुक में फोटो अपलोड करते हैं तो भी टैग लगा देते हैं, इंस्टा में कुछ अपलोड करते हैं उसमें भी टैग लगा देते हैं, नहीं लगाते क्या? ट्विटर में भी टैग लगा देते हैं। बोले यस सर, तो क्या ये वही वाला टैग तो नहीं है? बताओ क्या होता है टैग? टैग क्यों लगाते हैं बताओ? आपने टैग लगाया होगा, कहीं ना कहीं तो लगाए होंगे, अभी तक इतने बड़े हो गए हैं तो मोबाइल चलाते समय तो लगा दिए होंगे टैग। टैग मतलब निशान। ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर टैग का मतलब होता है निशान। ओके, और कोई? चलो, यदि मान के चलो मैंने लगा दिया हैश टैग, ऐसा होता ना वो टैग, बोलिए सर हैश टैग लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या MPPAT, हैश टैग लिख दिया मैंने CGPAT, हैश टैग लिख दिया मैंने CUT, ठीक है, हैश टैग लिख दिया मैंने ICAR। जी, तो इससे क्या होगा? और मैंने कोई फोटो अपलोड कर दिया या कोई वीडियो अपलोड कर दिया तो इससे क्या होगा? तो जब भी कोई बच्चा MPPAT सर्च करेगा उसे मेरा वीडियो कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। कोई बच्चा CGPAT सर्च करेगा उसे मुझे उसका वीडियो, जो मेरा वीडियो है उसको कहीं ना कहीं शो करेगा। किसी भी रैंक में कर सकता लेकिन शो करेगा। CUT तो सर CUT का भी शो कर जाएगा। कोई ICR नाम से सर्च करेगा तो ICR का भी मिल जाएगा उसको। हाँ, किसी ने भी मान के चलो जो है, किसी बच्चे ने सर्च कर लिया कि भैया हम, ठीक है, नेट की तैयारी कैसे करें, नेट की तैयारी, या किसी ने लिख दिया कि भैया हम, ठीक है, BSc AG की तैयारी कैसे करें या BSc हॉर्टिकल्चर की तैयारी कैसे करें, तो क्या ये कोई वीडियो मिल पाएगा उसको? ये जो मैंने टैग लगा के छोड़ा था, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था मैंने, और उसमें मैंने नेट के बारे में भी बता दिया था, BSc एग्रीकल्चर के बारे में भी बता दिया था, हॉर्टिकल्चर के बारे में बता दिया, तो क्या ये मिल जाएंगे? क्या उसको मिलेगा? बोल सर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, ये नहीं मिलेगा। यदि कोई सर्च करे कि भैया नेट क्या है, कोई सर्च करे BSc एग्रीकल्चर क्या है, BSc हॉर्टिकल्चर क्या, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने टैग लगा के रखा हूं। ये टैग किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, टैग क्यों लगाया जाता है? टैग इसलिए लगाते हैं कि भैया वो चीज अब हमारी, टैग का मतलब क्या हो गया कि भैया MPPAT नाम से कोई भी सर्च करेगा तो ये हमारा वीडियो दिखाएगा, हमारा मतलब वो मेरा हो गया ये टैग। यदि कोई CGPAT सर्च करेगा तो ये टैग हमारा हो गया। इस टैग का वीडियो जो है वो सबसे पहले हमारा शो करेगा, यदि सबसे पहले मैंने बना के अपलोड कर दिया तो। होता है क्या ऐसा? बोले यस, बिल्कुल होगा। टैग इसलिए लगाए जाते हैं, सबसे पहले जिसने वो टैग का यूज कर लिया, हमेशा यदि उस नाम से कोई सर्च करेगा सबसे पहले उसी का वीडियो मिल जाएगा, उसी की फोटो मिल जाएगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। चलो, तो वैसे ही, ठीक है, GI टैग होता है। जी, तो क्या होता है बच्चों GI टैग? टैग मतलब क्या होता है, ठीक है, कि वो आपकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, मतलब आपका हो गया वो। ठीक है, वो जो कीवर्ड जो यूज करते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं, वो कीवर्ड अब आपका हो गया है। तो GI टैग यदि मैंने दे दिया तो उसका GI टैग का मतलब क्या होगा? एनीवन बताओ? चलो, तो बच्चों यदि मैंने आपको कह दिया रसगुल्ला, रसगुल्ला कह दिया मैंने, तो कौन से राज्य की याद आ गई आपको, जरा बताओ? मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, किसकी याद आ गई रसगुल्ला के नाम से? तो सर रसगुल्ला का नाम जैसे ही आपने याद दिया तो आप कितने भी कुछ बोलेंगे, हम यूपी बिहार कुछ नहीं लगाएंगे, MP छत्तीसगढ़ नहीं लगाएंगे, हमको सीधे किसकी याद आ गई? कोलकाता की। कोलकाता की याद आ गई आपको सबसे पहले? बोले जी सर बिल्कुल याद आ गई। चलिए, मैं यदि आपको बोल दूं, ठीक है, सेब, सेब बोल रहे हैं, सेब, सेब से किसकी याद आ गई?
सर सेब से याद आ गई कश्मीरी सेब। चलो संतरे, संतरे से किसकी याद आ गई? सर संतरे से नागपुर महाराष्ट्र की याद आ गई। तो बोले सर जिन इलाकों में, ठीक है, वो फसल, ठीक है, या वो वैरायटी सिर्फ उसी इलाके में उगाई जाती है, तो उस इलाके के जो किसान हैं या उस इलाके की जो सरकार है वो उसका जीआई टैग ले लेती है कि भैया ये फसल का कॉपीराइट अब हमारा, इस नाम की वैरायटी का यूज आप नहीं करेंगे जी, इस नाम की वैरायटी का यूज आप नहीं करेंगे। जैसे पतंजलि, तो क्या हम पतंजलि मिल्क लॉन्च कर सकते हैं क्या? जैसे आप और मैं मिलकर पतंजलि, मेरे पास में 1000 गाय हैं, ठीक है, और सभी किसानों को अपन जोड़ लेते हैं, पतंजलि गाय का यूज कर, पतंजलि दूध बेचते हैं अपन। सर नहीं, क्यों क्यों नहीं कर सकते? सर कॉपीराइट मिल जाएगा। किस चीज का कॉपीराइट? आप यदि बुक भी देखेंगे, कभी किसी बुक को देखिएगा किसी पब्लिकेशन की, उसमें लिखा रहता है कॉपीराइट इशू, लिखा रहता है क्या कि आप इसमें से अब कोई चीज नहीं चुरा सकते। उसकी कॉपी मतलब उनने वो नाम को क्या कर लिया सर, रजिस्टर्ड कर दिया, वो कंपनी के नाम का हो गया। जैसे पतंजलि, पतंजलि के नाम को किसने रजिस्टर करा के बैठा है? बाबा रामदेव ने। यदि जियो के नाम से अपन कोई लॉन्च कर दें, जैसे जियो के नाम से सिम चल रही है, अपन जियो के नाम से जो है कुछ और चालू कर देते हैं, जियो क्लोथ सेंटर कर देते हैं चालू हर शहर में जियो के नाम से। बोल सर नहीं कर सकते, अंबानी ने उसको कॉपी करा के रखा है जी। तो ये कॉपी है, मतलब आपने क्या करवा लिया, इनको रजिस्टर करवा लिया है। तो जीआई का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका फुल फॉर्म। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा ये बताओ एनीवन, क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहा जाता है बच्चों, जी का मतलब होता है जियोग्राफिकल, याद रखिएगा पेपर में कई बार आ चुका है फुल फॉर्म, बच्चों को पता ही नहीं होता है जियोग्राफिकल। और आई का मतलब होता है इंडिकेशन जी, इसे कहा जाता है भौगोलिक, भौगोलिक संकेत, इसे भौगोलिक संकेत कहते हैं। ये जो कुछ हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्टों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, यदि आप चावल लेने जाओ तो सबसे अच्छे चावल की कौन सी वैरायटी याद आती है आपके मन में, जरा बताओ? सर बासमती, कहते हैं बासमती चावल सबसे अच्छा मानते हैं हम लोग। बोलो यस सर। तो ये बासमती चावल जो वर्ड है, ठीक है, बासमती चावल उगा सब कोई सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एरिया बटा हुआ है, उसका जीआई टैग है, उसका जीआई टैग मिल चुका है कि भैया बासमती चावल इस इलाके का है, तो वो उसी इलाके में रहेगा, याद रखिएगा, नाम का टैग मिल चुका है उसको, ठीक है। तो ये, ठीक है, जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो सर ये दिया जाता है, ठीक है, चाय के लिए, सुपारी के लिए, खिलौने के लिए, रसगुल्ला है, साड़ी है। हाँ साड़ी भी सुना होगा आप लोगों ने, कौन कौन सी साड़ी की वैरायटी आती है जरा बताओ, नाम चलते हैं साड़ी के, कौन सी साड़ी रहती है? चंदेरी की साड़ी, बनारसी साड़ी, सुना है बनारसी साड़ी? बोलिए यस सर, सुना हमने बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ी जी। चलो गुची के बेल्ट, गुची की शर्ट्स, सुने काफी महंगे महंगे। हाँ सिल्क, सिल्क वाली साड़ी। तो ये जो वर्ड है ना, ये किसी ने कॉपी करवा के रखा हुआ है, आप इनका यूज नहीं कर सकते जी। चलो ओके, अब मुझे जरा ये बात बताओ आप, हालांकि हम यहाँ पर और भी इसको कोरिलेट आप करको समझाते हैं। जैसे मान चलो आपने देखा किसी भी शहर में जो है, कुछ लोग जो है वो मस्त सलमान खान की फोटो, शाहरुख खान की फोटो, या कुछ किसी भी हीरोइन की फोटो लगा लेते हैं, ठीक है, नाई की दुकान में, या फिर आपने देखा साड़ी शोरूम में लगा लेते हैं क्या? बोलिए सर लगा लेते हैं। तो क्या शाहरुख खान उनके यहाँ बाल कटवाने गया था? क्या फिर उस साड़ी शोरूम में जो है वो हीरोइन जो है वो कपड़े का कुछ करने गई थी? बोले सर नहीं। यदि वो चाहे, जिसकी फोटो लगाए हो आपने, यदि वो चाहे
तो आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक सकते हैं, मतलब आपसे पैसे निकलवा सकते हैं वो लोग, क्योंकि आपने उनके नाम का यूज किए। तो आपने सुना होगा उसके लिए एक अलग शब्द यूज किया जाता है, ब्रांड, ब्रांड प्रमोशन। सुना है क्या ब्रांड? बोले यस सर। आपने उनकी दुकान में वो देखा तो आपके मन में वो लालच आ गया कि भाई हाँ, ऐसे पहनने के बाद में मैं भी ऐसे लगूंगा। लड़के लोग सोचते कि मैं इस हीरो के जैसे लगूंगा, लड़की सोचती कि मैं इस हीरोइन के जैसे लगूंगी। नहीं सोचते क्या? आती फीलिंग तो भाई आती, भले हम उस वैसे देखे ना देखे, वो ब्रांड होता है। तो वो नाम का है ना, नाम का फर्क है उसमें, नाम। तो बस वैसे ही जब किसी उत्पाद पर, ये उत्पाद की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, जब किसी प्रोडक्ट पर, और वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं सर? वो प्रोडक्ट होते हैं फूड आइटम। वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं हमारे? फूड आइटम होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं। उन खाद्य पदार्थों पर, ठीक है, जब जीआई टैग दे दिया जाता है तो वो जिस इलाके के लिए मिला हुआ है वो उस इलाके का माना जाता है। जैसे चिन्नौर नाम का एक जो है वो बालाघाट का चावल बहुत फेमस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो फेमस है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कड़कनाथ मुर्गे, कड़कनाथ मुर्गे सुना है? कड़कनाथ मुर्गे, बोले यस सर। बालाघाट जिला जो है बहुत फेमस है इसके लिए। जी, तो ये इस तरीके से जीआई टैग दिए जाते हैं। समझ में आया आप लोगों को? जी, हर चीज के लिए जीआई टैग दिया जाता है। सब्जियों में, सब्जी हो गई आपकी कोई भी, जिसलिए मैंने खाद्य पदार्थ लिखवा दिया आप लोगों को, इन सब के लिए दिया जाता है। और राज्य को भी मिलता है। जैसे लाल चंदन, लाल चंदन लगा सकते हो क्या तुम? वो आपने देखा था मूवी कौन सी, पुष्पा। लगाओ, तुम लगा सकते हो तो लगा के दिखाओ खेत में। आपको परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो एरिया रिजर्व हो गया है कि भैया केवल वो साउथ वाला जो इलाका है, तमिलनाडु वाला इलाका, आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, केवल उधर ही लगेगा। जी, क्लियर हुआ? चंदन भाई हम लोग जो है दाल चावल गेहूं ये लगा के जो है वो, ठीक है, जीवन यापन कर रहे हैं नॉर्मल किसान। भाई चंदन लगा के बेचो ना लाखों रुपए के, क्यों नहीं बेच सकते? गवर्नमेंट से परमिशन भी ले लेंगे, क्या रखा परमिशन में। काजू किशमिश क्यों नहीं लगा रहे हैं? बादाम लगाएंगे, बादाम से लाखों रुपए कमाएंगे, क्यों नहीं लगाना चाह रहे बादाम? वो एरिया डिसाइड कर दिए उन्होंने, और वो वैरायटी जो है वो अपने पोजीशन में ले लिए कि इस वैरायटी का यूज केवल इसी इलाके में किया जाएगा। तो उस इलाके के किसान जो है वो धनवान है, बाकी दूसरी जगह वो वैरायटी नहीं जाएगी, ठीक है। वो जो खास चीज होती है ना उसकी वो लोग क्या ले लेते हैं कुल मिला के, ठीक है, जीआई टैग ले लेते हैं कि भैया अब ये हमारा हो गया, अब इस नाम का यूज नहीं कर सकते आप। समझ में आया? जैसे कोचिंग, अपने कोचिंग का जो नाम है, इस कोचिंग के नाम से और भी कोई कहीं भी कोचिंग नहीं खोल सकता, वो ब्रांड बन गया। ब्रांड अलग हो जाता है, वो दूसरी चीजों के लिए ब्रांड शब्द का यूज किया जाता है, और खाद्य पदार्थों के लिए जीआई टैग का यूज किया जाता है। और विशेषतर ये इलाकों में मिलता है, मतलब हर इलाकों के लिए अलग अलग है कि भैया इस इलाके की ये फेमस चीज है तो ये इसको जीआई टैग दे देते हैं, ठीक है। चलो, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। फुल फॉर्म भी हमने आप लोगों को बता दिए हैं, पेपर में भी फुल फॉर्म आएगा तो बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाने वाली। चलिए, जीआई टैग की शुरुआत कब की गई थी ये बताओ? जीआई टैग की शुरुआत कब की गई थी? 1999 में। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलो, आपने पहले ही कर दी होंगे शुरुआत, लेकिन गवर्नमेंट को 2003 में पता चला कि आपने 1999 में कर दी शुरुआत। चलो, शुरुआत कब की गई थी? 2003 में। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। किसको दिया गया? तो सर प्रोडक्ट को। कौन से सर? फूड आइटम को। जी, बोल सर जैसे खाद्य पदार्थ में क्या आएंगी सर? फसलें, कोई भी फसलें आप बोल सकते हो भैया, याद रखिएगा क्रॉप्स पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। क्रॉप्स, जितनी भी क्रॉप्स होती है उसके लिए दिया गया ये जीआई टैग, क्रॉप्स के लिए। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये देने वाला कौन? किसी ने तो दिया होगा कि कोई भी खड़ा हो गया बोले चलो ये फसल हमारे इलाके की है, ठीक है, तो हम इधर के जो है धनवान आदमी है, ठीक है, तो ये हमारी फसल तुम लगा के देखो, ऐसा कुछ। तो स्टूडेंट्स, इन सभी चीजों पर जो मेन नेतृत्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है WTO,
WTO सुना है क्या नाम आप लोगों ने? WTO बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। क्या होता भैया WTO? एक होता है WHO, नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व की, ठीक है, जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, जो किसी भी देश में यदि बीमारी फैलती है तो पैसे देता है। जैसे कोरोना हुआ तो जिन जिन देशों में कोरोना हुआ उनकी मदद करने वाला WHO होता है। तो ये स्वास्थ्य संबंधी चीजों को, ठीक है, जोड़ के रखता है कि भैया कौन से देश में कितनी स्वास्थ्य संबंधी अच्छी चीज है, ठीक है, कौन सा देश जो है वो स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ है, वो WHO होता है। फिर ये भी सुना होगा आपने जी, WB सुना है क्या? WB सर, वर्ल्ड बैंक सुना है? वर्ल्ड बैंक पूरे देशों को पैसा देने वाली कौन सी बैंक है? वर्ल्ड बैंक। तो ये क्या है? ये सभी देशों के लिए है। तो वैसे ही जो सभी देशों का नेतृत्व करता है, उसने हर देशों के लिए क्या दिया है सर? हर देशों के लिए, ठीक है, GI टैग दिया हर देशों के लिए। चलो वो सर क्या है ये WTO, जरा बताओ फुल फॉर्म। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यदि बच्चों मान के चलो, ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आम, ठीक है, और हम रहते हैं अमेरिका में और हमारे यहाँ आम नहीं होते, तो हम किससे कांटेक्ट कर सकते हैं आम के लिए? जरा बताओ, किससे कांटेक्ट करेंगे आम के लिए? WTO से। ओहो, वाह, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो सभी देश किससे कांटेक्ट करेंगे? बोलो सर पता है कि WTO जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड जो है, ठीक है, ट्रेड मतलब क्या होता है भैया? यदि मैं आपसे एक वर्ड की मीनिंग पूछूं भैया, ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या है? एनीवन जो भी जानता हो जरा बताओ। सर ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। तो वर्ल्ड मतलब विश्व व्यापार संगठन। इस व्यापार संगठन को पता है कि भैया यदि आपको आम चाहिए, आपको पता है कि भैया आपके, ठीक है, देशों में आम चाहिए, तो किससे कांटेक्ट करवाएगा? सर इसके पास में लिखा रखा है कि भैया आम कहां कहां होता है। वो सर आम इंडिया में हो जाएगा, आम पाकिस्तान में हो जाता है, आम श्रीलंका में हो जाएगा। तो जहां जहां आम होते हैं वो सब देशों को पता होता है। तो जो 183 देश के आसपास में है, छोटे बड़े देश की बात किया जाए तो लगभग 183 के आसपास में है, और भी ज्यादा है लेकिन वो काफी और छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये जो देश हैं ये किससे कांटेक्ट करेंगे? अब क्या ये जो है ईरान इराक पहुंच जाएंगे? ईरान इराक जहां पर बमबारी होती? बोले सर नहीं, ये उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, उधर आम नहीं मिलेंगे, वहां बम मिलेंगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब जैसे मान चलो हमको क्या चाहिए? अब हमको बम चाहिए, एटम बम चाहिए, कोई भी न्यूक्लियर हमें बनाना, किसके पास जाएंगे? सर उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी इसके पास में कि भैया कौन क्या क्या रखता है। पेट्रोल डीजल चाहिए, कहां जाएंगे? तो इसने दिया GI टैग कि भैया जितनी खाने वाली चीजें उसके हम GI टैग दे देते हैं, वो आप लोग बना बना के क्या करते जाओ, नाम कमाओ और पैसे भी कमाओ। उसकी ब्रांड वैल्यू रहेगी, उसकी ब्रांड वैल्यू रहेगी। जैसे आपने सुना होगा, आप कभी भी जाते हो, भले ही बासमती लो या ना लो, लेकिन चावल देखने जाते तो वहां पर आपको बासमती वाला जरूर मिल जाएगा। बोले यस बिल्कुल मिल जाता है। चाय यदि आप लेने जाओ तो आपने चाय का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, रेड रेबल आती है, फिर आपकी जो है, ठीक है, कैमल वाली चाय आती है, ठीक है, और कौन सी आती है, ग्रीन टी भी आने लगी, ठीक है, फिर आपकी जो है क्या आती है और चाय, मार्वल चाय, टाटा की भी आती। ओके वेरी गुड। तो ये जो नाम है, ये नाम का फर्क पड़ता है। यदि आपको मैं जो है स्वदेशी चाय नाम से बेच दूं तो लोगे क्या स्वदेशी चाय? सर नहीं लेंगे स्वदेशी चाय, नहीं लेंगे। चलो साइंस जोन एकेडमी के नाम से चाय बेच देते, आपको लोगे? बोल सर नहीं खरीदने, एक भी नहीं खरीदेगा।
तो ये क्या है, क्यों नहीं खरीद रहे? बोले सर इनने क्या करके रखे हैं, ब्रांड बना के रखे हैं। किसको? हाँ ब्लू चाय भी होती है, नीली वाली चाय, चलो। तो इनने जीआई टैग लेके रखे हैं। इन्होंने जिस इलाके में चाय होती है उन किसानों के बगानों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं कि भैया आपकी ये वाली जो चाय है ना, चाय की वैरायटी है, ठीक है, ये हम खरीदेंगे आपसे और नाम हमारा रहेगा। बोले यस। तो ये होता है जीआई टैग। समझ में आ गया? जो किस पे दिया जाता है? फसलों पे दिया जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2003 में किसके द्वारा बनाया गया था? डब्ल्यूटीओ के द्वारा बनाया गया था। और ये डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां है, पेपर में दिया जाए तो? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यदि हमें व्यापार करना होता है, जैसे मान के चलो हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मशीनें हैं ना नोट छापने की। इंडिया में जो नोट छपती है वो कहाँ छपती है? इंडिया के बाहर की इंडिया के अंदर? बताओ। अंदर ही छपती है। बड़े बड़े छापा खाना है, मुंबई में भी है जहां पर प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, होशंगाबाद में भी प्रिंटिंग प्रेस है, साउथ तरफ भी प्रिंटिंग प्रेस है, हमारी खुद की प्रिंटिंग प्रेस है। जैसे शादी की कार्ड छपवाने जाते कि नहीं जाते? तो वैसे जो भी सीएम है, पीएम है, सीएम पीएम, ठीक है, सब मीटिंग कर ले, बोले रात दिन से बस छापते जाओ, 500-500 की, 2-2 हजार के नोट छापो, लगे तो 10-10 हजार के छापो, या एक ही नोट में काम कर दो, 1-1 लाख की एक नोट, और सबको बांट दो, सब घर में दे दो 2-2, 3-3 करोड़ रुपए। क्यों नहीं कर सकते भाई ऐसा? भी करना चाहिए ना। देखो देश में कितनी गरीबी है, सबको बांट दो। पेपर ही तो लग रहा है 2 रुपए का, 2 या 3 रुपए लगते हैं एक नोट छापने में। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी छापोगे तो 5 रुपए में छप जाएगी। तो जो 500-500 की नोट है उसको एक और जीरो, 1-1, 2-2 जीरो और बढ़ा दो, 5,000, 50,000 की एक नोट। फिर क्यों नहीं कर रहे? और सबको बांटो। जैसे वो नकली नोट मार्केट में आते हैं कि 10 रुपए दो और पूरी नोट ले लो। फिर ये गवर्नमेंट करती क्यों नहीं है ऐसा भाई? पूरी देश की जो है बेरोजगारी और पूरी देश की जो है गरीबी खत्म हो जाएगी। ये बैठा है, ये भाई बैठा है डब्ल्यूटीओ, और ये भी बैठा है, अभी बताया मैंने, वर्ल्ड बैंक। जिस देश के पास में जितना पैसा होता है, जिस देश के पास में जितना सोना होता है, उस सोने के अनुपात में नोट छपती है, गोल्ड के अनुपात में नोट छपता है। जिस मान चलो आपके पास में भैया 100 करोड़ का सोना है, आपके देश में 100 करोड़ का सोना है, किसके पास में? हर देश की बैंक। जैसे हमारी बैंक कौन सी? आरबीआई। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बोलेगी, वर्ल्ड बैंक के आएंगे लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन करने, आते कि नहीं आते? आपने देखा होगा स्कूल में इंस्पेक्शन होता है तो चेकिंग पे आते हैं अधिकारी लोग। तो यहाँ के अधिकारी आएंगे, आरबीआई से पूछेंगे दिखाओ सोना कितना आपके पास में, तो वो दिखाएंगे भैया हमारे पास में जो है 100 करोड़ का सोना है। बोले चलो ठीक भाई, 100 करोड़ का सोना है तो क्या करेंगे, चलो तुमको परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, 90 करोड़ की नोट छापने की। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भैया तुम्हें हम 90 करोड़, क्योंकि तुम्हारे पास में 100 करोड़ है, पूरा पूरा थोड़ी देंगे, थोड़ा सा कम दे रहे हैं, तो ये मान चलो बोल देंगे 90 करोड़ की तुम नोट छाप लो। अब आरबीआई अपने जो क्या रहेंगे, ठीक, कारखाने रहेंगे, प्रिंटिंग प्रेस रहेगी, जैसे देवास में भी है, तो इन्हें देवास वाले को ऑर्डर दे दिया कि भैया 90 करोड़ छाप दो। तो ये 90 करोड़ में आरबीआई, ये वर्ल्ड बैंक पूछेगा कितने कितने की छाप रहे हो, तो ये बोलेगा भैया 500 की इतनी, ठीक है, 100 की इतनी, 50 की इतनी, 20 की इतनी, 10 की इतनी, 1000 की इतनी, 2000 की इतनी, ऐसे बता देगा वो। वर्ल्ड बैंक को पूरा पता है कि तुम्हारे जो सीरियल नंबर हैं, इनमें सीरियल नंबर भी होता है ना, तो ये सब जानकारी देंगे कि भैया इसमें सीरियल नंबर 500 की नोट में हाईएस्ट कितना सीरियल नंबर है, बोले इसकी हम छाप रहे हैं कितनी, 5000 नोट, या चलो इसकी छाप रहे हैं हम लोग 2000 नोट छाप रहे हैं, या 2500 नोट छाप रहे हैं, 2500 नोट छापा हमने इसकी, मान के चलो एग्जाम्पल। अब इस सीरियल नंबर से ऊपर बाय चांस यदि उनको कहीं वो नोट मिल गया, क्योंकि उनके अधिकारी आते हैं इंडिया के कोने कोने में जाएंगे चेकिंग पे, और यदि उनको वो सीरियल नंबर 2500 से ऊपर मिल गया, इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया है, जितना बोला है उस सीरियल नंबर से ऊपर और नोट छाप लिया, तो वो आपकी पैसे की वैल्यू को कर देंगे रद्द। अब उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी मार्केट में। अब तुम लाख रुपए रख लो जेब में, चाहे 10 लाख रख लो, एक नोट बना लो आप लाख लाख रुपए की,
एक ही नोट बना लो ना, 1 लाख 2 लाख की, वो कहीं नहीं चलेगी, वो सिर्फ इंडिया के अंदर चलेगी। यदि इंडिया के अंदर ही चलेगी, कुल मिला के ऐसा कि जैसे आपका घर, अब आपको सब्जी लेना तो आप छोटे भैया से ले लो, बड़े भैया से ले लो, पापा को पैसे दे दो, चाचा को पैसे दे दो, घर ही घर में पैसे चल रहा है, तो क्या अमीर हो जाओगे? आपका पैसा घर ही घर में चल रहा है आपके, आप अपने घर से एग्जाम्पल ले लो, तो क्या अमीर हो जाओगे? बोले सर नहीं, कभी पैसा छोटे भाई के पास, कभी पैसा बड़े भाई के पास में, अलग से तो कोई पैसा आएगा ही नहीं। तो जब तक हम दूसरे देश से व्यापार नहीं करेंगे, हम अमीर और गरीब नहीं हो सकते। तो हमें दूसरे देशों से सामान खरीदना पड़ता है, दूसरे देशों को हम सामान बेचते हैं, उसकी पूरी नजर रखता है कौन? वर्ल्ड बैंक, पैसे छापने की। और जो व्यापार होता है, उस व्यापार की पूरी खबर रखता है WTO, कि तुमने क्या खरीदा, क्या बेचा, इस बार कितना खरीदा, इस बार कितना बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब इस पर, ठीक है, नजर बनाए रखता है। तो वही देता है GI टैग भी, कि भैया हम तुम्हारी फसल को दे रहे हैं, इस फसल को, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे सामने वालों को कि तुम्हारे यहाँ ये वाली वैरायटी मिल जाती है, अल्फांसो वाला आम मिल जाता है, बादामी आम तुम्हारे यहाँ ही मिलेगा, तुम्हारे यहाँ पर आम्रपाली वाला आम भी मिल जाएगा, ठीक है, केसर वाला आम भी तुम्हारे यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो सब चीजें हैं, इनकी नजर होती है। तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? कई बार मन में चलता होगा कि भैया देश में अपनी सरकार है, सब पैसा बांट दो, रातों रात सब अमीर। फिर मार्केट में क्या जाएगा? मार्केट में आ जाएगा फिर इकोनॉमिक क्राइसिस। जब हर व्यक्ति के पास में 15-15 लाख रुपए यदि हो जाएंगे, तो वो किसी के घर काम करने थोड़ी जाएंगे? जाएंगे क्या बताओ? भैया तुम्हारे यहां जो लेबर काम करने आने वाला है, ठीक है, यदि उसके घर में 4 सदस्य भी यदि हैं, 4 लोग हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे, ठीक है, तो 15-15 30, और 2 बच्चों के 30, हो गए 60 लाख। दादा दादी भी हो गए तो हो गए 1 करोड़। अब जिस एक गरीब व्यक्ति के पास में 1 करोड़ जाए, ठीक है, तो वो आपके घर काम करने थोड़ी आएगा। और फिर आप दोनों सब्जी लेने गए मार्केट में, आप भी गए वो भी गया। अब उस सब्जी की कीमत कितनी है? 50 रुपए, और वो सिर्फ 1 ही किलो है। आप बोलोगे मेरे से 500 रुपए ले ले, लेकिन ये मुझे दे, वो बोलेगा 1000 मेरे से ले ले, मुझे सब्जी दे, मुझे भूख लगी है। तो आप क्या करोगे? रेट बढ़ा दोगे? नहीं बढ़ाओगे रेट? बोले यस सर, रेट भी बढ़ा देंगे। तो इसे कहते हैं फिर इकोनॉमिक क्राइसिस, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मार्केट में पैसे का जो बैलेंस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट पैसे को नहीं छापती। भाई पाकिस्तान में गरीबी आ गई, पाकिस्तान वाले के पास भी में तो क्या है, अभी मशीनें, सबके पास में अपनी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है, नोट छापने वाली, सब जितना चाहे उतना छाप देते। किसको क्या पता? वर्ल्ड बैंक को सब पता है। और वर्ल्ड बैंक क्या करेगी? आपके पैसे की वैल्यू कर देगी कम, और आपसे कर देगी ट्रेड बंद। ट्रेड जैसे ही बंद हुआ, ठीक है, तो आप फिर दूसरे देश से व्यापार नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जो GI टैग वगैरह मिले हैं, सब वापिस ले लिए जाएंगे, कुछ भी आप आगे काम नहीं कर पाओगे, पैसे ही नहीं आएंगे आपके देश के पास में। समझ में आ गया? फिर जो भी होगा, सब अपना जो होगा अपने देश में वही खाओगे पियोगे, बाहर से कुछ बुला भी नहीं पाओगे, ना बेच पाओगे। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, शायद इससे पहले आप लोगों को पता नहीं होगा, अब बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं जाएगी। GI टैग की शुरुआत 2003 में किसने किया था? WTO ने किया था। क्यों किए थे? फसलों को, ठीक है, एक क्या करना, ब्रांड बनाने के लिए किसी निश्चित इलाके में, और केवल वो उसी इलाके में होता है ना, इसलिए ज्योग्राफिकल दिया गया है। जैसे मान के चलो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई हम जो है चंदन की खेती क्यों नहीं करते? लाल चंदन तो है, एक एक पेड़ की कीमत 50-50, 60-60 हजार रुपए होगी, तो लाल चंदन लगा दो, ठीक है, 1 एकड़ में भी लाल चंदन लगा दिए तो 1 साल में करोड़पति। क्यों नहीं लगा सकते लाल चंदन? बोल सर हमारा जो एरिया है वो भौगोलिक रूप से उतना, ठीक है, अच्छा नहीं है। है क्या भौगोलिक रूप से? बताओ। बोल सर नहीं, हमारी मिट्टी वैसी नहीं है, हम नहीं उगा सकते। चलो, यदि मैं आपसे कहूं भैया आप अपने खेत में सेब लगा दो, सेब हो जाएगा? बोल सर नहीं हो पाएगा, उसके लिए हमारे पास में वैसा एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जिस इलाके में वैसा एटमॉस्फेयर है, उस इलाके के लिए वो क्या कर देते हैं? पर्टिकुलर GI टैग दे देते हैं।
जैसे छत्तीसगढ़ में धान ज्यादा होता है, तो धान के लिए जितनी भी उन्नत वैरायटी है, ज्यादा से ज्यादा जीआई टैग छत्तीसगढ़ वालों को मिल गया, मान के चलो साउथ वालों को मिल गया। मक्का का सबसे ज्यादा उत्पादन एमपी वालों के पास में है, सोयाबीन का एमपी वालों के पास में है, तो सोयाबीन और मक्के के लिए एमपी वालों को कुछ ना कुछ जीआई टैग दे दिए उनने कि भैया ये खास वैरायटी केवल आपके इलाके में होती है और कहीं नहीं होती। समझ में आया कॉन्सेप्ट? जैसे गन्ने की सबसे अच्छी अच्छी वैरायटी पंजाब है, हरियाणा है, यूपी वालों के पास में है। आप अपने इलाके में लगा दो, उतना प्रोडक्शन नहीं होने वाला, लगा के भी देखोगे तो नहीं होगा उतना अच्छा प्रोडक्शन। तो जिस इलाके की जो खास बात है, तो इलाके के अनुसार, क्योंकि भौगोलिक रूप देखा जा रहा है, परिस्थिति देखी जा रही है, उस परिस्थिति में केवल वो आपके यहां पर ही हो पाएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे की ओर इसमें यदि हम चर्चा करें तो बहुत ही शानदार इसमें हम पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। टॉपिक है आप लोगों का हल्की भूमि की फसलें। हल्की भूमि की फसलें, ऐसी वो फसलों के नाम बताओ जिसे केवल हल्की भूमि में ही लगाया जाएगा। आप कितनी ही अच्छा कर लो, ठीक है, कितनी अच्छे से उसकी आप देखभाल कर लो, वो फसल, ठीक है, क्या होगी, केवल हल्की भूमि में हो पाएगी। भारी भूमि में उतना प्रोडक्शन नहीं देगी जितना हल्की भूमि में दे सकती है। ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो केवल हल्की भूमि में होती है? एनीवन बता सकते हो? बनाना, केला, ओके, बहुत बढ़िया। और कोई? केला सिर्फ हल्की फसलों में हो, हल्की जगह में होगा ऐसा आप कह रहे हैं, बाकी भारी जगह में नहीं होगा। चलिए क्रॉप की बात कर रहे हैं, फसलों की चर्चा कर रहे हैं, अभी मैंने फल की चर्चा नहीं किया हूं, तो थोड़ा सा आप देख लिया करें कि पूछ क्या रहे हैं आपसे। क्रॉप, क्रॉप्स ऑफ लाइट सॉइल। लाइट सॉइल मतलब हल्की मिट्टी में हमें लगाना है। कैसी मिट्टी में लगाना है? हल्की वाली मिट्टी में उसको हमको लगाना है। चलो तो स्टूडेंट्स आप बताओ, यदि आप मूंगफली जो है भारी मिट्टी में लगा रहे हैं तो क्या भारी मिट्टी में होगा? बोलिए सर होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना किसमें होने वाला है, हल्की मिट्टी में होने वाला है। हल्की मिट्टी का मतलब क्या होता है कि जिसमें पानी ज्यादा सोखने की क्षमता ना हो, पानी आए और पानी चला जाए। इससे क्या होता है कि इन फसलों में पानी भरा नहीं रहेगा तो खराब नहीं होंगी। नहीं तो मूंगफली की जड़ों में यदि पानी रहेगा तो जो, ठीक है, मूंगफली है वो क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। बोलिए सर हल्की भूमि में क्या लगाते हैं हम लोग? मूंगफली का चुनाव करते हैं। चलिए यदि आपका खेत उतना अच्छा नहीं है तो आप मक्का नहीं उगा सकते, तो क्या उगा सकते हो सर? बाजरा वगैरह उगा सकते? नहीं उगा सकते बाजरा? बोले यस, बिल्कुल बाजरा उगा सकते हैं। तो ये हल्की वाली, हाँ ज्वार, ज्वार का हम यूज कर सकते हैं, ज्वार वगैरह उगा सकते हैं, ठीक है। किसका यूज कर सकते हैं? ज्वार का। और क्या हो सकता है? मूंग, हल्की जगह में मूंग हो जाएगा। मूंग जो है जमीन के नीचे नहीं होता है, जमीन के ऊपर की ओर होता है, और ये दाल वाली फसलें हैं। क्या ये हो सकता है? जरा बताओ। मूंग, एक बच्चा कह रहा है कि सर मूंग होना चाहिए, क्या मूंग होगा, हाँ या ना? हल्की वाली जगह में देखो, किसी भी जगह में हो सकता है। हम हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि भैया हाईएस्ट प्रोडक्शन किस जगह में हमें मिलना चाहिए, सोच के बताओ। कुछ लोग मूंग कह रहे हैं, मूंग होगा क्या? जी, मूंग नहीं होगा, मूंग नहीं होगा। क्या चना हो सकता है? चना, चना छोटा हाइट का होता है, क्या चना हो सकता है? बोले यस सर चना हो सकता है, क्योंकि चने में पानी कम चाहिए होता है। सरसों हो सकता है? बोले यस सर सरसों हो सकता है, क्योंकि सरसों को भी क्या चाहिए, पानी कम चाहिए। तो भैया जिनको पानी कम चाहिए होंगे वो सब यहां आ जाएंगे, नहीं आएंगे? क्योंकि पानी कम चाहिए, पानी डालोगे पानी बह जाएगा पूरा, तो इनको कम पानी लगेगा। नहीं, हल्की मिट्टी में पानी क्या हो जाता है? हल्की मिट्टी का मतलब क्या होता है? हल्की मिट्टी का मतलब होता है कि भैया जिसकी जल धारण क्षमता कम हो, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो, कम हो। बोलिए हाँ, तिल आ जाएगा, तिल आ जाएगा इसमें। समझ में आ गया ना? गेहूं थोड़ी आएगा बेटा, गेहूं थोड़ी आएगा। गेहूं लगाते हैं, देखो जिसके पास में जो मिट्टी है वो तो लगाएगा कुछ भी, लेकिन गेहूं का प्रोडक्शन आप बताओ, किसी के पास में अच्छी भारी काली वाली जमीन है
और उसमें गेहूं लगा है, और वही वैरायटी जो है किसी हल्की वाली जगह में लगा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया एक बर्रे वाली जमीन या हल्की भूमि कहते हैं, बंजर जमीन या एक, ठीक है, लाल वाली मिट्टी वाली जमीन जी, या रेतीली मिट्टी वाली जमीन कहते हैं। तो वो हल्की होती है, उसमें पानी डालोगे पानी रुक ही नहीं पाएगा, पानी तुरंत क्या हो जाता, बह के निकल जाता खेत से बाहर। तो हल्की भूमि मतलब क्या होता है, जिसमें पानी सहन करने की क्षमता नहीं होती है, तो उसमें जो पानी, जिसमें कम पानी लगता वो वाली फसलें लगाते हैं। इनमें सब में कम पानी की आवश्यकता पड़ती, मतलब थोड़ा सा कम चलेगा इनमें। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सही बात है। चलो, तो और भी बहुत सारी फसलें हैं जो आपको समझ में आ गई होगी जिनमें कम पानी लगता है, वो सब इसमें आ जाएगा। चलिए आगे की ओर चर्चा करेंगे इसमें। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स मध्यम भूमि जी, हल्की भूमि के बाद में मध्यम भूमि। चलो, तो हल्की भूमि जिन इलाकों में होगी उन इलाकों में जो है इस तरीके की फसलें होंगी, ठीक है। अब यदि मान चलो आपके इलाके की फसल कैसी है, मतलब मिट्टी कैसी है, मध्यम भूमि है आपके इलाके की। मध्यम भूमि मतलब ना तो ज्यादा अच्छी है ना तो ज्यादा बुरी वाली मिट्टी है आपकी, जिसे कहा जाएगा क्या, क्रॉप्स ऑफ मीडियम सॉइल। ये ऐसी वाली जो जगह होती है, इनमें सबसे ज्यादा क्या लगाया जाता है बच्चों बताओ, ऐसी वाली जगहों में सबसे ज्यादा क्या लगाया जाता है, सबसे ज्यादा लगाया जाता है क्या, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको इस वाली जगह में देखने के लिए मिलेगा सब्जी का, सबसे ज्यादा सब्जियां होंगी इस इलाके में, क्योंकि सब्जियों के लिए ना ज्यादा बुरी जगह चाहिए ना ज्यादा अच्छी जगह चाहिए। सारी सब्जियां टोटल A to Z जितनी भी सब्जियां हैं आप इनमें उगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा आपको, ये सुटेबल होती हैं सब्जियों के लिए, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में अगला है हमारा क्या, भारी भूमि वाली फसलें। भारी भूमि की फसलें, पेपर में आता है निम्न में से कौन मध्यम भूमि की फसलें हैं, सब्जियां, फल, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन के ऑप्शन बनेंगे आपके, सरसों या सभी। भारी भूमि की फसलें कौन कौन सी हैं यदि आपसे जाए तो, क्रॉप्स ऑफ हैवी सॉइल जी। अब आप बताओ भारी में क्या लगाया जाता है, सर जिसमें ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर करने की क्षमता हो, ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर करने की क्षमता। बोल सर ऐसी जगह में सबसे पहले लगाएंगे कपास, कपास को सबसे ज्यादा पानी चाहिए। और किसको पानी चाहिए, सर धान, जिसे हम लोग पैडी कहते हैं, पैडी, धान, धान को सबसे ज्यादा पानी चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। मक्का, सर मक्का को भी अच्छा खासा पानी चाहिए, मक्का भी इसी में जाएगा। गेहूं, वो सर गेहूं को भी पानी अच्छा खासा चाहिए, सर गेहूं भी इसमें जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि भैया भारी भूमि में कैसा चुनाव करते हैं। हाँ गन्ना इसी में आएगा, गन्ना भी इसी में आएगा, शुगर कैन जी। जी, डाउट दूर हो गए होंगे आप लोगों के। तो ये किसान जो है भूमि के आधार पर चयन करता है। अब कोई सोचे कि भैया मेरे पास में जो है हल्की वाली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है जी, हल्की मिट्टी है किसी के पास में, हल्की मिट्टी मान चलो, ठीक है, भूमि की फसलें हैं, मतलब उसके पास में कैसा है, तो सर उसके पास में है क्रॉप्स ऑफ लाइट सॉइल। अब ये बताओ स्टूडेंट्स, यदि मान चलो हल्की भूमि में यदि उसने सोयाबीन लगा दिया तो क्या, सॉरी गन्ना लगा दिया तो क्या गन्ना उतना मजबूत हो पाएगा, उतना रसीला हो पाएगा, उतना मीठा हो पाएगा। एक समान वैरायटी लगी है, एक समान वैरायटी। बोले सर यहां पर यदि किसान ने एक बार पानी बगा दिया है, पानी को खेत में जो है क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, तो किसान को 15 दिन भी यदि वो क्या करेगा, सिंचाई नहीं करेगा तो सर उसका काम चल जाएगा। यहाँ 2 दिन बाद ही ऐसा लगेगा कि खेत में पानी नहीं छोड़ा गया है, क्यों, क्योंकि मिट्टी जो है क्या हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, क्योंकि पानी स्टोर नहीं करती ना।
हल्की भूमि पानी स्टोर नहीं करती है और भारी मिट्टी पानी पीती है। यदि आपने देखा होगा बारिश यदि होती तो कभी देखिएगा आप, खेत से समझ में आ जाता कि किसका खेत जो है हल्की मिट्टी वाला भारी। एक तो मिट्टी देखकर भी बता देते हैं, काली मिट्टी जो है पानी सबसे ज्यादा सोखती है, काली मिट्टी सबसे ज्यादा पानी को सोखती है। बोले यस सर। जो रेतीली मिट्टी है, जैसे रेत वाली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, पीली मिट्टी है, वो वाली मिट्टी यहां पर आती है। जो जलोढ़ टाइप की मिट्टी होती है, जलोढ़ वाली जो मिट्टी होती है, जलोढ़ टाइप की मिट्टी यहां पर आती है। यहां पर बिल्कुल शानदार काली वाली मिट्टी आती है। यदि आप किसी गड्ढे की खुदाई करवा रहे हैं तो आपको 6 हाथ 10 हाथ 12 हाथ तक क्या मिल जाएगा, काली ही मिट्टी मिलेगी। तो जब बारिश होती है तो खेतों से पानी बाहर नहीं निकलता। पहली दूसरी तीसरी बार जब बहुत तेज बारिश हो जाती लगातार 3-4 दिन, तब भी इन खेतों से पानी बाहर नहीं होता है। और जो हल्के खेत होते हैं, पहली बार का पानी गिरेगा बाहर हो जाएगा। जैसे आपके स्कूल का कोई प्लेग्राउंड होगा, स्कूल वाले ग्राउंड नहीं होते जहां क्रिकेट के मैदान होते हैं, पानी गिरा तुरंत खेत ग्राउंड से बाहर हो जाता है। कैसी जगह होती है वो, हल्की जगह होती। समझ में आया नहीं आया? तो ये हल्की भूमि की फसलें, मध्यम भूमि की फसलें सब्जियां वाली हो गई, और भारी भूमि की हमारी मुख्य खाद्यान्न फसलें होती है। हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उसका यहाँ पर होता है। होने को यहाँ भी होगा, लगाने वाले यहाँ भी लगा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जमीन का अभाव बहुत है, तो जो जिसको जहां मिल रहा है वो तो वहां लगा दे रहा है। लेकिन सुटेबल किसके लिए, बेस्ट किसके लिए है? कोई भी कंपनी वाला यदि मक्का बेचता है तो आपने सुना होगा वो आपको कह के देता है कि भैया 20 क्विंटल प्रति एकड़ होगा, प्रति एकड़ होगा, ऐसा बोल के देते हैं क्या? कोई भी मक्के की यदि आप वैरायटी लोगे तो वो बोल के देगा 20 क्विंटल होगा। अब उसको हल्की मिट्टी वाले ने लगाया, उसका बेचारे का 10 क्विंटल हुआ, इसका हुआ मान चलो 15 क्विंटल हुआ, ठीक है, और इसका मान चलो जो है वो क्या हो गया है, ठीक है, 20 क्विंटल हो गया है। तो अब वो वैरायटी फेल हो गई क्या, बताओ? ये लोग तो दोबारा लगाएंगे नहीं। हल्की मिट्टी वाला बोलेगा ये वैरायटी तो बेकार है, ये बोलेगा हाँ ठीक ठाक है, ये बोलेगा अरे एक नंबर बिल्कुल बढ़िया। तो ये जो तीन आपके मत निकल कर आए, एक बोल रहा बेकार है ये वैरायटी, एक बोल रहा ठीक है ये वैरायटी, एक बोल रहा बहुत ही बढ़िया है, तो ये पूरा खेल किस पे डिपेंड हो गया? ये जमीन का खेल है, आपकी मिट्टी का खेल है। जैसी आपकी मिट्टी होगी उसी के, ठीक है, बेस पर आपको, ठीक है, फसलों का चुनाव करना चाहिए। तो फसलों का चुनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो पूरा का पूरा बेस्ड आप समझ गए होंगे किस पे होगा। ठीक है, चलिए, ओके। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, टॉपिक शुरुआत करते हैं। कम सिंचाई वाली फसलें, ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? जी, है आपके पास में कुछ आंसर तो जरा बताओ। चना कम सिंचाई वाला है, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया आपने, चना के साथ जाना चाह रहे हैं। और कोई दूसरा आंसर आप देना चाह रहे हो तो बताओ। चना, लेस इरिगेशन जिसे हम लोग कहेंगे, ठीक है, सरसों, ओके वेरी गुड, सरसों इसमें जाएगा। तो क्या ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया? अभी बता चुके थे, हालांकि वो टॉपिक सेपरेट नहीं था। अब यहां पर सेपरेट उस टॉपिक की यदि हम चर्चा करें तो क्या बन जाएगा ये टॉपिक, देखो जी, क्या होगा, पेपर में आता है, क्रॉप रिक्वायरिंग, क्रॉप रिक्वायरिंग लेस इरिगेशन। कौन सी वाली फसलें हैं ये? लेस इरिगेशन, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, कम सिंचाई वाली फसलें। तो कम सिंचाई वाली फसलों में सर चना 100% आ जाएगा, ग्राम चना आएगा, बोले यस बिल्कुल आएगा। मटर, बोले सर मटर भी आएगा, कम पानी चाहिए होता है मटर में। बाजरा, अभी आपको मैंने वही सब लिस्ट बताया, बाजरा, बोले सर बाजरा भी आ जाएगा। ज्वार, बोले यस सर ज्वार भी आ जाएगा, ठीक है। सोरगम जिसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। फिर अरहर, बोले सर अरहर भी आ जाएगा, इसमें क्या जाएगा, अरहर की दाल वाली चीजें जाएगी इसमें।
तो क्या इस तरीके की चीज इसमें आ जाएंगी? देखो कम सिंचाई, इनमें कम सिंचाई चाहिए होता। पेपर में ऑप्शन मिलेंगे आपको, पेपर में आपको ऑप्शन मिलेंगे कैसे, जरा देखो, ठीक है, पेपर में आएगा विच इज दी क्रॉप्स, ठीक है, रिक्वायरिंग लेस इरिगेशन, निम्न में से कौन सी कम सिंचाई वाली फसलें हैं? और उसमें जरा ऑप्शन देखना, आप पहचान करके बताना। कम सिंचाई वाली फसलें, क्या धान है, क्या जूट है, क्या मक्का है, ठीक है, या चना है? क्या लगा के आओगे? तो सर चना लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चना लगा देंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जरा, ठीक है, ये समझ में आ गया। आप लोग फसलों का चुनाव तो कर लेंगे, जैसे इसमें सरसों भी इसी में आएगा, सरसों राई, सरसों राई भी इसी में आएगा कम सिंचाई वाले में, ठीक है। अब जो है मैं आपसे कम सिंचाई की जगह औसत सिंचाई की बात करूंगा। औसत मतलब एवरेज, जी, एवरेज सिंचाई की बात कर रहे हैं, औसत, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। अब जरा देखना आप लोग कितनी गलतियां करेंगे। हिंट भी दे दिया मैंने, पहचान करना है, ठीक है। औसत सिंचाई में स्टूडेंट्स क्या हमारा, ठीक है, आएगा क्या स्टूडेंट्स, हमारा गेहूं आएगा, क्या हमारा आलू आएगा, क्या हमारा चना आएगा? पहचान करो औसत सिंचाई। हिंट मैंने आपको पहले दे के रखा था, शुरुआत में आपको हिंट दे दिए थे हमने। जब भी हिंट देते हैं ना तो समझ जाया करो कि कुछ तो गड़बड़ है। जी, लगाओ लगाओ, ऑप्शन सी लगाओ। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ऑप्शन सी के अलावा कुछ और कह दे। लगा दो ऑप्शन सी, बिल्कुल। चलो, ऑप्शन सी यहां पर जो है आप लोगों का रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर होगा, जी। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। बोल सर क्यों? अब आप मुझे बताओ, आपने सुना होगा अपने घर वालों से कि गेहूं में 3 पानी यदि मिल जाए तो गेहूं अच्छी हो जाती है, गेहूं में 4 पानी मिल जाए तो गेहूं अच्छी हो जाती है। सुना कैसे? मतलब 3 बार यदि पानी छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी हो जाती है जब लगाएं उस समय, ठीक है। एक बार जब वो, ठीक है, छोटी हो उस समय, और एक बार जब वो दूधिया अवस्था में आ जाए, 3-4 बार पानी दे दो तो अच्छी हो जाती है। चलो 5 बार दे दे रहे हैं, 5 बार पानी दिया इसमें। चने में तो 2 पानी में काम हो जाता है, 2 बार पानी छोड़ दोगे हो जाएगा चना हमारा, कोई दिक्कत नहीं चने में। गन्ने में तो जब से गन्ना लगाओगे तब से पानी देना बंद ही नहीं करना, हर हफ्ते पानी देना ही देना है आपको। गन्ने में हर हफ्ते पानी देना है, साल भर लगा तो साल भर आपको हर हफ्ते में पानी देना है। डिवाइड कर दो आप, यदि बारिश नहीं हो रही तो भी पानी देना, बारिश हो रही तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। गन्ने का खेत आप बीच नदी में लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं गन्ने को, उसमें भी प्रोडक्शन दे देता है गन्ना। आपके खेत में पानी भर दो आप, पानी भरा रहने दो 24 घंटे, तो भी गन्ना हो जाता है, तो भी गन्ना हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा खराब हो जाएगा लेकिन तब भी प्रोडक्शन दे देगा वो। और आपके खेत में बाकी फसलों में पानी भर के देखो, धान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो गन्ना सबसे ज्यादा पानी चाहता है, गन्ना पानी चाहता है। गन्ना और आलू, आलू आपने देखा है, आलू वही लोग लगाते हैं जिनमें क्या होता है, पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिनको। आलू अधिक सिंचाई वाली फसलों में काउंट किया जाएगा, इनको पानी ज्यादा चाहिए। और आज के समय में सारी सब्जियां भी इसी में काउंट की जाएंगी, किसमें? ज्यादा सिंचाई में, क्योंकि सब्जियों को ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता ज्यादा है। मिट्टी आप भले ही मध्यम रखो, पानी ज्यादा चाहिए। सब्जियों की खेती कौन करता है बताओ? आपके इलाके में जो भी सब्जियों की खेती करते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? इसके पास में ज्यादा पानी इसलिए सब्जियों की खेती करता है। तो पानी सब्जियों में ज्यादा चाहिए। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। और औसत सिंचाई वाला क्या है? औसत सिंचाई, चलो यदि आपने खेत में मक्का लगा दिया है, मक्का जो है आपने लगाया और पानी बहुत कम गिरा है, क्या मक्का हो जाएगा? गेहूं तो हो जाएगी, क्या मक्का हो जाएगा यदि कम पानी गिरा है तो?
बोले हाँ सर, मक्का भी हो जाता है, कम पानी गिरा तब भी मक्का हो जाता है। औसत, औसत कह रहे हैं, कम नहीं, औसत, ना कम ना ज्यादा। सर जब कम ना ज्यादा होती, मीडियम यदि बारिश होती तो उस समय मक्का बहुत ज्यादा होती, क्योंकि इसको मीडियम ही बारिश चाहिए मक्के को। मीडियम यदि होती तो मक्का बहुत शानदार होता है। ज्यादा यदि हो जाए तो आपने देखा मक्का पीली होने लगती है, लगातार पानी गिरता है बारिश में तो मक्का पीली पीली होने लगती है। इसको मीडियम पानी चाहिए। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। चलो एक और होता लोबिया चारा, सुना होगा आपने लोबिया, सुना है क्या लोबिया चारा? बोले यस सर। इसको भी क्या है, तो सर इसको भी मीडियम पानी चाहिए होता है, मतलब मध्यम वाला। तो ये एवरेज पानी वाली है। ये कैसी वाली है? एवरेज पानी वाली है। चलिए ठीक, वेरी गुड। अब आप लोगों से पेपर में, ठीक है, अधिक सिंचाई वाली आ जाए, अधिक, अधिक, मोर इरिगेशन, मोर इरिगेशन, ठीक है, तो पहचान करके बताना। क्या इसमें गन्ना होगा? ठीक है, ठीक है। क्या इसमें आलू होगा? क्या इसमें बरसिम होगा? या इसमें ये सभी होगा? जी, अधिक सिंचाई। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुगर कैन, पोटैटो, बरसिम, या ऑल ऑफ दीज, क्या होगा? सर अधिक सिंचाई मतलब बार बार पानी देना है। किसमें देना पड़ेगा? तो सर गन्ने में भी देना होता है, आलू में भी पानी देना होता है, बरसिम में भी देना होता है, इसलिए ये सभी आएगा। और सारी सब्जियां, सारी सब्जियां, किसी भी प्रकार की सब्जी आ जाए, याद रखना उसको पानी बहुत चाहिए, अधिक पानी में ही रखेंगे उसको, सब्जियों को। जितने भी वेजिटेबल्स हैं सबको किसमें रखेंगे? अधिक पानी, क्योंकि बार बार सिंचाई, आपने देखा जब भी आप यदि सब्जियां लगाते हैं हर 4 दिन के 4 दिन में आपको क्या करना पड़ता है? सिंचाई करना पड़ता है। भले आप स्प्रिंकलर से करो, चाहे भले ड्रिप से करो, ठीक है, या पानी छोड़ दो द्वारा विधि से, क्यारी विधि से, लेकिन पानी देना पड़ेगा 4 दिन के 4 दिन। बोले यस, तो इनको पानी चाहिए, जब तक ये खेतों में लगी रहेंगी पानी देना पड़ेगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों, बेटा माइक ऑन नहीं करना है, हटा दें क्लास से। जी चलो हटा देते हैं क्लास से। चलो वेरी गुड। चलो, अधिक सिंचाई के बाद में यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, अधिक पानी सहन, ठीक है, करने वाली, अधिक पानी सहन करने वाली, जी, ये कौन सी फसल होगी भैया? अधिक पानी सहन करने वाली। मतलब क्या है अधिक पानी सहन का? मतलब कि भैया हम नहीं दिए, ऊपर वाले ने पानी गिरा दिया, हम नहीं दे रहे थे पानी, ऊपर वाले ने इतना गिरा दिया, ठीक है, कि हम क्या करें? जी, क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाई, ये नहीं होगा इसका मतलब, है ना? अधिक पानी सहन करने वाली फसलें का मतलब होता है हाई वाटर टॉलरेंट क्रॉप्स, अधिक पानी सहन करने वाली। तो बोले सर चावल एक ऐसी चीज है जिसमें पानी यदि भरा रहे धान में तो उसको कोई दिक्कत नहीं जाती, इसलिए आपने देखा होगा जब भी धान लगाते हैं तो कीचड़ में लगाते हैं। धान किस में लगाते हैं? कीचड़ में लगाते हैं। तो इसमें कमल भी हो जाएगा फिर, लोटस। हालांकि हम फसल की चर्चा कर रहे हैं अभी, है ना, सब्जी उसमें नहीं आए, फलों की तरफ नहीं गए, फूल तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ क्रॉप पर चर्चा कर रहे हैं, तो धान इसमें जाएगा। चलो, जूट एक ऐसी चीज है, यदि आपने देखा होगा जूट मेड़ों पर इसलिए लगाया जाता था, जूट पहले के जो किसान है वो जूट लगाते थे मेड़ों पर, कि यदि भाई किसी खेत का पानी हमारे खेत में ना आए तो हमारी मेड़ मजबूत रहे, नहीं तो मेड़ टूट जाती थी। तो धान और जूट एक ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जिनको जितना पानी मिलेगा, ठीक है, ये फसल आपको रिजल्ट देगी ही देगी, मतलब ये भूखा नहीं मरने देगी। तो जब आपने देखा होगा मानसून विभाग कहता है, वेदर रिपोर्ट कहती है कि भैया इस वर्ष सर्वाधिक वर्षा होने वाली है, बहुत ज्यादा वर्षा होगी, तो किसान फिर धान का चुनाव करेंगे।
न्यूज यदि आ जाए कि भैया इस बार मध्यम बारिश होने वाली है, मध्यम बारिश मतलब नॉर्मल बारिश होने वाली है, तो क्या करेंगे, मध्यम यदि बारिश होगी तो सर मक्का गेहूं चीज लगाएंगे, क्योंकि उनको औसत बारिश चाहिए होता है। ठीक है, तो बोले औसत से थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब अधिक होगी, सर्वाधिक नहीं अधिक होगी, तो अधिक में क्या लगा देंगे सर, गन्ना, आलू, बरसिम जैसी चीजें या सब्जियां लगा सकते हैं। समझ में आया। और यदि आपसे आ जाए इस बार बारिश नहीं होने वाली है, मतलब बाय चांस आते जाते मानसून किसी इलाके में गिर गए तो ठीक, और नहीं गिरे तो एक दो पानी गिरेगा बस खत्म, मतलब पूरी बारिश में केवल 2 दिन बारिश हो, और वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, ऐसे 2-4 दिन, फिर क्या करोगे भैया। सर कुछ तो होना चाहिए, जैसे राजस्थान वाला इलाका, कुछ तो मिले खाने को, तो फिर क्या लगाते हैं, जब सूखा हो जाए तो सूखा सहन करने वाली फसलें, ऐसा कि भैया पानी आते जाते कुछ थोड़ा बहुत गिर जाएगा तो काम चल जाएगा जी। सूखा का मतलब कि गारंटी नहीं है, चना में भी थोड़ा बहुत पानी चाहिए, चना में भी थोड़ा बहुत पानी चाहिए, और सूखा मतलब कुछ भी नहीं भैया, ड्रॉप टॉलरेंस। ठीक है, ये सिर्फ क्या है, मौसम जब आते जाते ना, तो लौटते मौसम या जाते वाले मौसम में कभी गिर गए तो गिर गया, नहीं गिरा तो नहीं गिरा, ऐसे समय में क्या हो जाता है, तो सर ऐसे समय में सबसे शानदार होता है ज्वार, ज्वार वगैरह सबसे शानदार होता है, ज्वार, सोरगम। ठीक है, ये सबसे शानदार होता है ऐसे समय में। सही है कि नहीं, जरा बताओ क्या ये होगा, ज्वार है, सोरगम है, ये हो सकता है कि, जरा बताओ आप। बोले सर बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा होगा, ये प्रोडक्शन अच्छा खासा देता है। क्या होता है सोरगम, बोले सर एक प्रकार का चारा ही ऐसा तो है, सोरगम हमारा एक प्रकार का चारा जैसा है, अच्छा खासा प्रोडक्शन दे देगा। बोले यस सर। बाजरा दे सकता है क्या प्रोडक्शन, बोले सर बाजरा भी मोटा अनाज है, बाजरा भी मोटा अनाज है। एक नाम सुना होगा आपने, ग्वार, ग्वार सुना है, ग्वार, बोले यस सर ग्वार सुना है, ग्वार भी हो जाता है। तो जितने भी मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज जी, सारे के सारे मोटे अनाज यहीं पर आएंगे, सभी के सभी मोटे अनाज को यहीं पर रखा जाता है। तो यदि आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए बनेगा क्या, देख लीजिए भाई जी, सर ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज यहीं लगाते हैं। चलिए क्लियर है, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं जाएगी, टॉपिक भी क्लियर हो गया, या कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है आपको कि सर पूछना है हमें तो बता दो। ठीक है जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन का मतलब है कि भैया ये आपको भूखा नहीं मरने देगा, आपका जो खाने पीने का कोर्स है कुल मिला के, वो वाला कोर्स आप बोल सकते हो इसको, कि भैया खाने पीने का कोर्स जो है ये कंप्लीट कर देंगे। ओट्स जो है, ओट्स कैसा होता है, यदि आप, किसको कहते हैं बताओ, देखा है ओट्स, यदि आपने ओट्स के सीड देखा है तो क्या ये मोटे अनाज में आएगा, किसके जैसा होता है देखने में, तो सर ये देखने में होता है हमारे धान के जैसा। बोले हाँ, जई कहते हैं, जई, जिसे क्या कहा जाता है, जई कहा जाता है। तो ओट्स हो सकता है क्या, बोले या सर मोटा अनाज है, मोटा अनाज है, जितने भी मोटे अनाज हैं वो सबके सब होंगे। अब मोटे अनाज आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो उसकी और भी जानकारी आप लगाओ। नहीं, तो ये टॉपिक था आप लोगों का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात किए हैं, आपको लगा होगा कि टॉपिक इजी है,